हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैथ्स की लास्ट क्लास में मैंने आपको समुच्चय पढ़ाए थे और वहाँ पर मैंने आपको समुच्चय से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते थे सारे के सारे करा दिए थे। समुच्चय जो आपका टॉपिक है बहुत ही इजी टॉपिक है और कहीं ना कहीं आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देखेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर समुच्चय से जुड़े हुए कम से कम आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर वर्ष देखने को मिलेंगे। हर वर्ष परीक्षा में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है और बहुत ही आसान टॉपिक है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्लासेस जो है ये वाली आपको चैनल पर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स की, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। आज जो आपका टॉपिक मैं शुरू करने जा रही हूँ वो है बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात करना। यानी कि बीजगणितीय जो आपको व्यंजक दिए जाएंगे उनके गुणनखंड हम किस प्रकार से निकालेंगे वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और आप सभी फटाफट से क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। पहले हम देखेंगे बीजगणितीय पद क्या होते हैं। तो आपने 2 शब्द सुने होंगे, एक होता है चर और दूसरा होता है अचर। जब ये चर और अचर दोनों पद आपस में मिल जाते तो ये बनाते हैं व्यंजक। क्या बनाते हैं? व्यंजक। अचर में क्या क्या आता है? तो जितने भी संख्यात्मक मान होते हैं वो होते हैं अचर, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 15, 20, ये सब क्या है? ये अचर पद हैं। तो चर में क्या आएंगे? चर में आपके आते हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट, जैसे कि x, y, z, ये क्या है? चर पद हैं। ऐसे यहाँ पर हम ABC भी यूज़ कर लेते हैं, कहीं कहीं पर PQR भी देखने को मिलेगा। तो इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट है वो क्या होते हैं? वो चर होते हैं और जो संख्यात्मक मान है वो होते हैं अचर। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो आपका बन जाता है व्यंजक। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया इस प्रकार से 3x, तो ये क्या है? एक व्यंजक है। ऐसे हम लिखते हैं 4ABC, तो ये क्या है? एक व्यंजक है। ठीक है। व्यंजक जो है वो आपके 3 प्रकार के होंगे, एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक और बहुपदीय व्यंजक। जिसमें एक पद वो एक पदीय, जिसमें 2 पद वो द्विपदीय और जिसमें बहुत सारे पद वो हो जाएंगे बहुपदीय व्यंजक। ठीक है। ये पद का निर्धारण हम किस प्रकार से करेंगे? तो पद को हम निर्धारित करेंगे प्लस और माइनस के साइन के साथ, गुणा और भाग के साइन के साथ निर्धारित नहीं होते हैं पद। क्लियर है? चलिए, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल समझाती हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा 3x, तो यहाँ पर 3 और x के बीच में कौन सा साइन है? तुरंत आप समझ जाएं कि गुणा का साइन है। तो यहाँ पर ये 2 पद नहीं बनेंगे, एक ही पद रहेगा। तो गुणा और जो भाग का साइन है वो पदों को निर्धारित नहीं करेगा। ऐसे मैंने यहाँ पर लिखा 4ABC, तो इनके बीच में साइन किसका है? मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है। यहाँ पर ही मैं लिख दूँ 4x + 3y, तो आप देखेंगे 4x और 3y दोनों के बीच में साइन किसका है? प्लस का साइन है। तो यहाँ निर्धारित हो रहा है कि एक पद ये, एक पद ये, तो ये क्या हो गया? 2 पद हो गया। तो इस प्रकार से हम पदों को काउंट करेंगे। सबसे पहला प्रकार देखिएगा, एक पदीय व्यंजक। एक पदीय व्यंजक क्या होते हैं? जिन बीजगणितीय व्यंजकों में केवल और केवल एक पद होता है वो कहलाते हैं एक पदीय व्यंजक। जैसे कि सबसे पहला है आपका 4x। 4 और x के बीच में तो मल्टीप्लाई का साइन है, पद तो एक ही रहेगा, क्योंकि मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि जो गुणा होता है और भाग होता है इनसे पद का निर्धारण नहीं करते। कहाँ से करते हैं? प्लस और माइनस से करेंगे। ठीक है। ऐसे ही अगला देखिए एग्जाम्पल 2x²। x पर घात कितनी भी लगी हो उससे मतलब नहीं, वो तो x की घात हो गई है, वो पदों का निर्धारण नहीं करेगी, प्लस और माइनस ही करेंगे। तो 2x², ये भी क्या है? एक पदीय व्यंजक है। 7xy मल्टीप्लाई है सभी के बीच में, ये भी क्या है? एक पदीय व्यंजक है। 17xyz कैसा है? एक पदीय व्यंजक है। यहीं पर अगर मैं ये एग्जाम्पल दूँ 4x -7yz, क्या ये एक पदीय है? तो आप देख रहे हैं कि नहीं, एक पद तो ये रहा, एक पद ये रहा, ये एक पदीय नहीं रहा, ये क्या बन गया? उस वक्त द्विपदीय व्यंजक बन गया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं द्विपदीय व्यंजक क्या होते हैं। ऐसे बीजगणितीय व्यंजक जिनमें केवल और केवल 2 पद होते हैं वो कहलाते हैं द्विपदीय व्यंजक। जैसे कि 4x + 7, ठीक है, प्लस बीच में लगा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं पहला पद ये, दूसरा पद ये, तो कैसा व्यंजक है? द्विपदीय व्यंजक है। नेक्स्ट देखिएगा 3x² + 17, क्या लगा है? प्लस लगा है, तो एक पद ये, एक पद ये, 2 पद हो गए, द्विपदीय व्यंजक हो गया। 8y³ + 2, कितना? बीच में प्लस लगा है, एक पद ये, एक पद ये, क्या हो गया? द्विपदीय व्यंजक हो गया। ठीक है। क्या इस प्रकार का व्यंजक द्विपदीय है?
3x मल्टीप्लाई 6, क्या ये द्विपदीय व्यंजक है? तो क्या उत्तर आएगा? नहीं, क्योंकि गुणा का साइन लगा है। यहाँ पर देखो 6 में 3 का गुणा हो जाएगा, 6 तियां 18x, ये निकल करके आएगा। तो 18x ये क्या है? एक पदीय व्यंजक है, द्विपदीय व्यंजक नहीं है। बहुपदीय व्यंजक क्या होते हैं? तो बहुपदीय व्यंजक क्या हैं? जिन बीजगणितीय व्यंजकों में 2 से अधिक पद होंगे वो कहलाएंगे बहुपदीय व्यंजक। जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे x² + 5x + 7। तो देखो एक पद ये, एक पद ये और एक पद ये, 3 पद हैं, इसमें 2 से ज़्यादा है, इसलिए ये क्या हो गया? एक बहुपदीय व्यंजक हो गया। नेक्स्ट इसी प्रकार से आप देखिएगा अगला, देखो 3x⁴, 2x³ 5x² + 7x, कितने पद हैं? 4 पद हैं। एक पद ये रहा, एक ये और एक ये, 4 पद हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा हैं। तो कैसा है ये एक बहुपदीय व्यंजक है। तो कितने पद का व्यंजक है कैसे पता लगाओगे? प्लस और माइनस देख करके, वहीं से सेपरेट करके काउंट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं बीजगणितीय व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात करने। किस प्रकार से गुणनखंड ज्ञात करेंगे? तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, 4x + 8y + 12z का गुणनखंड ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को ही नोट करते हैं, 4x + 8y + 12z। अब आपको यहाँ देखना है कि ये जो पद 3 लिखे हुए हैं, एक पद ये, एक पद ये और एक पद ये, इन तीनों पदों में क्या कॉमन मिल रहा है? तो आप देखेंगे कि 4 जो है वो कॉमन मिल रहा है। 4 एकम 4, 4 यहाँ भी है, 4 दूनी 8, 4 यहाँ भी है और 4 तियां 12, 4 तीनों जगह पर है। तो 4 को हम ले लेंगे कॉमन। जैसे ही हम 4 को बाहर निकालेंगे तो अंदर लिखी हुई संख्याएं जो हैं ये बदल जाएंगी। कैसे बदलेंगी? जैसे ही हमने 4x में से 4 निकाला, बाहर निकालने का, कॉमन लेने का मतलब है कि 4 जो जितना बाहर निकाला है इससे हम क्या करें? हर एक पद में डिवाइड देते हुए चले जाएं। तो 4x से जैसे ही 4 में डिवाइड दोगे कितना बचेगा? 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी क्या बचा? x। तो अंदर क्या लिखा जाएगा? x प्लस, ऐसे अब 8y में दीजिए, किससे डिवाइड? 4 से। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, अंदर क्या बचा? 2y। ऐसे अब 12z में दीजिएगा डिवाइड 4 से, 4 एकम 4, 4 तियां 12, कितना बचा? 3z। समझ में आ गया? जब हम कॉमन लेते हैं तो उस टाइम पर हमने जो भी कॉमन लिया हुआ है उसका बाकी के सभी पदों में क्या करना है? डिवाइड देते हुए जाना है और जो बचेगा वो हम लिखते हुए चले जाएंगे। तो गुणनखंड यहाँ पर क्या बन जाएगा? 4x + 8y + 12z का। तो गुणनखंड इसका बन कर के आएगा 4 ब्रैकेट में x + 2y + 3z। स्पष्ट है? अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, आगे और अच्छे से आएगा। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, 7ab² 21a² का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नोट करेंगे, 7ab² + 21a²b²। अब देखो 7 यहाँ भी है और 7 3 ज़ा 21, 7 यहाँ भी है, तो 7 को हम कॉमन ले लें। ए देख पा रहे हैं, ए कहाँ है? ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है, तो ए कितना कॉमन लेना है? तो आप देख पाएंगे यहाँ ए पर पावर 2 है और यहाँ कितनी है? 1 है, तो छोटी वाली घात को ही कॉमन लेते हैं। तो कितना बाहर आ जाएगा यहाँ कॉमन लेते वक्त? ए आ जाएगा। बी पर देखिएगा, बी पे पावर 2 यहाँ भी है, पावर 2 यहाँ भी है, तो कितना कॉमन आएगा? b² कॉमन आएगा। अंदर क्या बचेगा? देखिए पहले पद में से हमने क्या कॉमन लिया हुआ है? तो पहले पद में हमने लिया है 7ab², यही तो कॉमन लिया है, 7ab²। तो 7ab² पहला पद था, इसमें से हमने कॉमन कितना लिया? ये वाला कॉमन लिया, तो इसका हम भाग दे देंगे और कितना बचेगा? 7 से 7, a से a कैंसिल, b² से b² कैंसिल, यानी कि 1। तो ये 1 कहाँ रखा जाएगा? यहाँ पर। ठीक है, अब किस में देना है? 21a² b² में किसका भाग देना है? तो 7ab² का ही देना है, कि ये हमने बाहर निकाला था। 7 से 21 काटेंगे, 7 तियां 21, b² से b² कैंसिल और a से a² कट के कितना बचेगा? a। तो यहाँ कितना बचा? 3a, तो लिखा जाएगा +3a। तो गुणनखंड हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा? गुणनखंड हमारा बन जाएगा इक्वल 7ab² ब्रैकेट में 1 + 3a।
जब हम कॉमन ले रहे हैं तो कॉमन लिए हुए जो भी हमने कॉमन पद लिया है उसका जो भी पहले पद थे उन सब में डिवाइड करेंगे और जितना शेष बचता है डिवाइड करने के बाद जो भी उत्तर आता है उसको अंदर लिखते हैं। पहला तरीका ये है। अब बार बार हमें ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट कर देंगे। कैसे देखिएगा, उतनी कैलकुलेशन माइंड में करें तो देखो कैसे करेंगे। 7ab² हमने कॉमन लिया, ठीक है, यही भाग देते हुए चलेंगे। 7 से 7 में दिया कितना बचेगा, 1 बचेगा। ए से ए तो अंदर भी था, यहाँ था, बाहर निकला तो क्या होगा, वहाँ भी 1 बचेगा। b² यहाँ था, b² ही बाहर निकला, यानी कि कुल मिला के बचा कितना, 1 बचा। प्लस 7 से 21 में डिवाइड दीजिएगा, कितना जाएगा, 7 तियाँ 21। यहाँ पर था a², हमने बाहर निकाला है a, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर भी तो a बचेगा। यहाँ था b², बाहर हम निकाल चुके हैं b², तो अंदर तो कुछ बचेगा नहीं, 1 बचेगा वहाँ पर, तो बस 1 लिखना नहीं है। क्या उत्तर आ गया हमारा, 7ab² 1 + 3a। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला देखिएगा, x² yz प्लस xy² प्लस xyz² का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखो कि है क्या क्या, x² यहाँ है, x यहाँ है, x यहाँ है, यानी कि तीनों के तीनों पदों में क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो x दिख रहा है, तो x की छोटी घात ही कॉमन आएगी। छोटी घात क्या है, 1। नेक्स्ट देखो y यहाँ पर है, y² यहाँ है और y यहाँ भी है, तो y कॉमन आएगा, y² नहीं आएगा, तो y कॉमन ले लिया हमने। z को देखो तो z यहाँ है, z यहाँ है, z² यहाँ है, तो z की भी छोटी घात बाहर आएगी, कितना आ जाएगा, z। यानी कुल मिला के हमने कितना कॉमन लिया, x y z कॉमन लिया हुआ है। तो अब अंदर क्या बचेगा, देखिए पहले पद से गौर करना है। पहले पद से x बाहर आ गया, यहाँ थे कितने, x², एक x बाहर आया, यहाँ बचेगा x। यहाँ एक y था, एक y बाहर आ गया, तो कुछ बचा ही नहीं, 1 बचा उसकी जगह। एक z था, एक z बाहर आ गया, क्या बचा उसकी जगह, 1 बचा। ठीक है, दूसरा पद देखिएगा, कौन सा, ये वाला, xy² z। x बाहर आया तो x की जगह 1 बचा, y² था यहाँ और आया कितना, एक ही y बाहर आया है, तो बचेगा अंदर कितना, एक y। एक z था, z बाहर ही आ गया, तो इसका भी कहानी खत्म। थर्ड पद देखिएगा, xyz², कितना बचेगा, x बाहर आ गया, y भी आ गया, z² था बट यहाँ z हमने बाहर निकाला, तो अंदर क्या बचेगा, एक z बचेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका निकल आएगा xyz ब्रैकेट में x + y + z। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, 6xy + 4y + 6 + 9x। अब आप देखें तो इन चारों पदों में क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, 3 दिख रहा है, तो 3 दूनी 6, पर यहाँ नहीं दिख रहा। ठीक है, यानी कि चारों में कुछ कॉमन नहीं है, तो दो दो पदों को लेकर के सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं यहाँ पर 6xy + 4y + 6 + 9x, कॉमन ले लीजिएगा पहले दो पदों में। पहले दो पदों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो 2 कॉमन मिल रहा है, 2, और साथ में क्या कॉमन मिल रहा है, y और कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2y। अंदर क्या बचेगा, तो डिवाइड दीजिएगा, 2 से किस में, 6 में, कितना बचेगा, 2 तियाँ 6, x का x बचेगा, y तो बाहर निकल आया। 4y में देंगे तो कितना बचेगा, 2 दूनी 4, 2 बचेगा, y बाहर आ गया, तो y तो बाहर निकल गया, +1 बचेगा उसकी जगह। आगे देखिए यहाँ क्या बचेगा, प्लस का साइन लगाएं, कितना कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन लिया, 3 से किस में देंगे, 6 में देंगे, 3 दूनी 6 + 9x में दो, कितना बचेगा, 3 तिरका 9, x का x। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे क्या, कि आपको यहाँ पर देखना है एक पद ये और एक पद ये, यही तो 2 पद हुए, क्योंकि 3 और इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। सेम यहाँ 2y और ब्रैकेट के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो वो तो अलग अलग होंगे नहीं। टोटल यहाँ 2 पद हैं, और इन 2 पदों में अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, पूरा का पूरा ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है, कितना है, 3x + 2। तो इस ब्रैकेट को हम बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, तो यहाँ बचेगा 3x + 2 कॉमन ले लिया हमने,
पहले पद में से क्या बचेगा, 2y बचेगा, तो 2y, और दूसरे पद में से क्या बचेगा, 3 यहाँ लिख दिया, यही बन गया हमारा आंसर। ठीक है, कितना बन जाएगा उत्तर, 3x + 2 ब्रैकेट में 2y + 3। नेक्स्ट आइएगा x² - 25, ठीक है, का गुणनखंड कीजिए। जब दो पद आपको दिए गए हों और वहाँ पर कहीं ना कहीं किसी एक पर स्क्वायर लगाओ और बीच में माइनस हो, तो आपको वहाँ एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, वर्गांतर वाला फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला, वो था आपका a² - b² इक्वल एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। ठीक है, जब भी ऐसी कंडीशन बने कि किसी एक पद पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है और दूसरा पद आपको दिया गया है, तो आपको देखना क्या है कि आप दूसरे पद को पहले स्क्वायर बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। बना लें तो तुरंत वर्गांतर लगा देना। देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, क्या था क्वेश्चन, x² - 25, x के ऊपर तो स्क्वायर लगा ही हुआ है, 25 है किसी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है, तो आप लिख सकते हैं 25 को क्या, 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a² - b², ये फॉर्मूला लगेगा, वैसे ही तुरंत क्या बन जाएगा आपका, a + b, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा आपका, x + 5 और दूसरे ब्रैकेट में x - 5। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ज़रूर आते हैं। नेक्स्ट अगला देखिए, 36 a² - 9b² का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 36a² - 9b²। अब आप देखें तो 9 b और a पर तो स्क्वायर लगा है, 9 और 36 पर नहीं लगा है, तो पहले इन पर भी हम स्क्वायर लगाएं। 36 किसका है, 6 का वर्ग है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 6a का होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 9 किसका है, 9 3 का है, तो लिख देंगे 3b का होल स्क्वायर। देखिए कंडीशन बन गई, ये रहा आपका a² और ये रहा आपका b²। तो वर्गांतर यहाँ डायरेक्ट लगा देंगे हम। वर्गांतर मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर वर्गांतर, इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलो लगा देते हैं वर्गांतर, तो कितना बन जाएगा, 6a + 3b, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, 6a - 3b। ठीक है, आप इतना भी छोड़ सकते हैं, किसी ने हो सकता है कि कॉमन ले लिया हो इनमें से, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 6 यहाँ पर 6 दिख रहा है, यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो हो सकता है किसी ने 3 कॉमन ले लिया होगा, तो उनका उत्तर भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 25/x² - y²/16 के गुणनखंड कीजिए। सेम देखो, स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है, बीच में माइनस दिख रहा है। सबसे पहले आपको काम करना है, जिन पर स्क्वायर नहीं लगाना है उनको स्क्वायर में कन्वर्ट करिए। ठीक है, चलो करते हैं। ट्वेंटी 25 किसका है, 5 का स्क्वायर, ठीक है, बटे x का स्क्वायर, y का स्क्वायर बटे 16 किसका है, 4 का स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 5/x का होल स्क्वायर माइनस y/4 का होल स्क्वायर। वर्गांतर यहाँ पर लगा दीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 5/x + y/4 और दूसरे ब्रैकेट में 5/x - y/4। ठीक है, वर्गांतर लगाना था। उम्मीद है कि कर लिया होगा, आसान क्वेश्चन था, कर सकते थे आसानी से। ठीक है, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट यहाँ से आपके थोड़े से टफ क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, यहाँ से x² + 7x + 10 के गुणनखंड कीजिए। 3 पदों के व्यंजक आपको इस प्रकार से लिखे हुए मिलेंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम। हमने लिख लिया x² + 7x + 10। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा x के आगे जो नंबर लिखा होता है वो उसका क्या होता है, गुणांक होता है। जैसे मैंने आपसे बोला x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है,
तो x का गुणांक कितना है यहाँ पर 7। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर चूंकि कोई नंबर नहीं दिख रहा है तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब जब ऐसे पद आएंगे तो क्या करना है आपको, सबसे पहले देखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है 1, कुछ है नहीं तो 1 होगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक और इसमें गुणा करेंगे किससे, अचर पद से। अचर पद कितना है 10, तो गुणा 10 कितना प्राप्त हुआ, 10 एकम 10 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या लेंगे, एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक क्या है 7 और अचर पद के आगे चिन्ह देखना है, चिन्ह क्या है प्लस का। यानी कि 3 स्टेप आपको समझ में आए होंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले वापस से मैं करके आपको बताती हूँ तब चीज़ें और समझ में आएंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखती हुई मैं चल रही हूँ यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का गुणांक गुणा अचर पद कितना बना था, ये 1 + 10 यानी कि 10 ही बना था। इसके बाद आपको एक चीज़ क्या देखनी है, एक्स का गुणांक कितना था, एक्स का गुणांक 7 था। ठीक है, इसके बाद क्या देखेंगे, अचर पद के आगे लगा चिन्ह। क्या चिन्ह लगा हुआ है यहाँ, तो आप बोलेंगे प्लस। अब इन तीनों चीज़ों से मतलब क्या निकला है, इन तीनों चीज़ों का मतलब है कि आपको ऐसी 2 संख्याएं ढूंढ करके लेकर के आनी है। क्या करना है, ऐसी 2 संख्याएं ढूंढ कर लानी है जिनका गुणनफल कितना हो, 10 हो। ठीक है, ये वाला जो स्टेप है वो कहाँ लगेगा, यहाँ पर, जिनका गुणनफल क्या हो 10 हो और जिनको चिन्ह क्या था प्लस, तो जिनको जोड़ने पर, उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ने पर कितना मिल जाए, 7 मिल जाए। ठीक है, ऐसे 2 नंबर्स लाइए जिनका गुणा करने पर 10 मिले और चिन्ह से ये पता चलेगा कि उनको जोड़ने पर क्या मिले, 7 मिले, इसका गुणांक मिल जाए। ठीक है, एक्स का गुणांक मिल जाए। तो वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 5 और 2, 5 दूनी 10 और 5 और 2 7। समझ में आ गया सभी को। यहीं से एक बार फिर से देखिएगा, क्या किया, इतना तो मैं डिटेल में समझा दिया, आप फिर से देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 7x + 10, क्या किया, अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुणा कर लिया, यानी कि कितना आया गुणा होके, 10 एकम 10 आया हुआ है। इसके बाद अचर पद का देखा, क्या साइन क्या था, प्लस का साइन था, तो प्लस का साइन ले लिया और एक्स का गुणांक क्या है 7, तो एक्स का ले लिया गुणांक। अब हमें ऐसे 2 नंबर्स ढूंढने हैं जिनका गुणा करने पर हमें 10 मिले और जिनको जोड़ने पर हमें 7 मिले। कौन से वो 2 नंबर हैं, तो आप तुरंत बोलेंगे 5 और 2, 5 दूनी 10 और 5 और 2 7 होता है कि नहीं। तो जहाँ पर आपका 7 लिखा होगा आप उस 7 को तोड़ देंगे 5 और 2 में, तोड़ दीजिएगा। तो यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जगह क्या रखोगे, 5 + 2 x + 10। ठीक है, ये आपका रफ वर्क था, ये आपको माइंड में करना है, इसकी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको साइड में लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, अब सॉल्व कर दीजिएगा। तो यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर, गुणा कर दीजिएगा तो 5 का x में करेंगे हो जाएगा 5x + 2 का x में करेंगे हो जाएगा 2x + 10। 2 पदों को लेना है, इन 2 पदों को पहले लेना है, फिर इन 2 पदों को लेकर के सॉल्व करना है। पहले 2 पदों में क्या कॉमन मिल रहा है, x मिल रहा है। क्या बचेगा अंदर, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आया, x बचेगा। 5x में से x कॉमन आया, कितना बचेगा 5। अगले 2 पदों में क्या कॉमन मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो 2 कॉमन लिया, क्या बचेगा 2x में से 2 कॉमन आया, अंदर बचेगा x और 2 कॉमन लिया था तो 10 में से 2 कॉमन आया, कितना बचेगा 2 पंजे 10 यानी कि 5। ठीक है, अब देख पा रहे होगे एक पद ये, एक पद ये, और ऐसा जब आप करके आएंगे तो जो ब्रैकेट बनेगा वो हमेशा आपका क्या है, कॉमन ही होगा, एक जैसा ही होगा देखने में। तो पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लीजिएगा, कितना आ जाएगा x + 5, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा x और यहाँ से 2। तो गुणनखंड क्या बन गए यहाँ पर, x + 5 ब्रैकेट में x + 2।
ठीक है, हमेशा याद रखना जो चिन्ह देखा जाएगा वो ये वाला चिन्ह हमें देखना है, प्लस है या फिर माइनस है। प्लस है तो जोड़ने पर, माइनस है तो घटाने पर। क्वेश्चन आगे यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन यही दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। क्या करना है हमें? सबसे पहले तो गुणा ये वाला फिक्स है, ठीक है, गुणा करके हमें क्या मिलना है, तो 10 एकम 10। ठीक, अगला क्या है, 10 के आगे साइन किसका लगा था, माइनस का, तो माइनस करने पर हमें क्या मिल जाएगा, एक्स वाला गुणांक यानी कि 3। तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनका गुणा करने पर 10 मिले और घटाने पर 3 मिले। कौन कौन सी हैं वो संख्याएं, तो देखिएगा कहाँ मिल सकती हैं, 5 दूनी 10, तो वो तो मिलेगा नहीं। हाँ सही है, 5 दूनी 10 ही मिल रही हैं यहाँ पर। 5 और गुणा 2, 5 दूनी 10, और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो मिल जाएगा 3। तो जहाँ पर 3 दिया है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, 5 माइनस का 2। चलिए सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x की जगह क्या रखेंगे, 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10। सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 5x, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2x माइनस 10। पहले दो पद ये और फिर अंतिम दो पद ये, इनमें से कॉमन लेना है। तो x कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर में से x बाहर आया, अंदर बचेगा x। 5x में से x बाहर आया, अंदर बचेगा क्या, 5। यहाँ क्या कॉमन बन रहा है, तो यहाँ बन रहा है माइनस का 2 कॉमन, माइनस 2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, x। ठीक है, यहाँ जो पद था वो था क्या, माइनस का 2x था। माइनस 2x में से माइनस 2 कॉमन लिया हुआ है, तो माइनस 2 का भाग दे दो, माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना बचा, x। ठीक है, चिन्ह बदल जाएंगे, जैसे ही माइनस कॉमन लोगे वैसे ही चिन्ह क्या होंगे, अंदर वाले बदल जाएंगे। और यहाँ क्या बचेगा, माइनस कॉमन आया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 में से 10 में भाग देंगे, कितना बचेगा, 2 पंचे 10। ठीक है, ब्रैकेट सेम बन गई कि नहीं बन गई, x प्लस 5 यहाँ, x प्लस 5 यहाँ, ब्रैकेट कॉमन ले लीजिएगा तो आ जाएगा आपका x प्लस 5, और दूसरा ब्रैकेट बन जाएगा x माइनस 2। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चिन्ह हमेशा कौन सा देखना है, अचर पद के जस्ट पहले वाला। अगला देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21। ठीक है, यहाँ तो एक ही है तो 21 से कम 21 ही हो जाएगा। हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर कितना मिले, 21 मिले, और प्लस करने पर कितना मिले, 10 मिले। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं ढूंढिए, गुणा करने पर 21 मिले और प्लस करने पर कितना मिले, 10 मिले। तो 7 तियाँ 21, और 7 और 3 प्लस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। ठीक है, कौन सी हैं वो संख्याएं, तो 7 और 3 हैं। तो जहाँ 10 लिखा है उसको ही हम क्या कर दें, 7 प्लस 3 में कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर, 10 की जगह क्या रखोगे, 7 प्लस 3 ब्रैकेट बंद x प्लस 21। ठीक है, चलिए कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे तो 7x हो जाएगा, वो भी किसका, बाहर माइनस लगाए तो माइनस का 7x। ऐसे ही कितना हो जाएगा यहाँ पर 3x, और साइन किसका, बाहर माइनस है इसलिए अंदर भी माइनस। चिन्ह बदल जाएंगे, अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर वाले चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ सब प्लस के थे तो बाहर आते क्या हो गए, माइनस के हो गए। ठीक है, इसके बाद यहाँ रहेगा 21। 2 लेकर के कॉमन ले लीजिएगा। तो सबसे पहले हम कॉमन लेते हैं किसको, x को। अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आया, अंदर क्या बचेगा, x। माइनस 7x में से x कॉमन आया तो अंदर बचेगा माइनस का 7। यहाँ देखिएगा क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ कॉमन लेंगे माइनस का 3। 3 है ना कॉमन, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3। माइनस का 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, देखो 3x था, 3x में से हमने माइनस का 3 कॉमन लिया है। यहाँ पर देखिए, इसको ऐसे समझ लीजिएगा, माइनस का 3x पूरा पद क्या था, माइनस का 3x, इसमें से कॉमन कितना लिया, माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, 3 एकम 3, कितना बचा, x। और अगर ऐसे कन्फ्यूज़न हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे देखिएगा, माइनस का 3x था, माइनस का 3 कॉमन लिया है, तो पहले तो संख्यात्मक मान में देखिएगा क्या बचेगा, पद में से बचेगा केवल और केवल x। ये x माइनस होगा या प्लस का, तो आप देखो माइनस का तो था ही और माइनस ही कॉमन लिया तो चिन्ह बदल जाएगा।
तो प्लस का x बचेगा। यहाँ 21 किसका बचेगा, 21 में से देखो 3 कॉमन लिए तो 7 बचेंगे, 7 तियाँ 21, लेकिन 21 प्लस के थे, कॉमन ले लिया माइनस, तो यहाँ चिन्ह लग जाएगा माइनस का। क्लियर है, थोड़ा सा अंतर है, इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। कन्फ्यूज़न हो तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ समझा देती हूँ। आपका था कितना, 21 था, प्लस का 21, कितना कॉमन ले रहे थे, माइनस का 3, डिवाइड करो, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, क्या बचा, माइनस का 7, वही माइनस का 7 मैंने यहाँ पर लिख दिया था। ठीक है, अब देखो एक ब्रैकेट ये और एक ब्रैकेट कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे x माइनस 7, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस का 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए 11 पर। वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, करिए फटाफट से। वाई स्क्वायर माइनस का 5y माइनस का 14, ऐसी दो संख्याएं ढूंढिए जिनका गुणा करने पर कितना मिले, 14 एकम 14, और 14 के आगे साइन किसका है, माइनस का, जिनको घटाने पर क्या मिले, 5। ठीक है, ढूंढिएगा फटाफट कौन कौन सी संख्या है। तो 14 कहाँ मिलता है, 7 दूनी 14 होता है, और 7 में से 2 घटाएं कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो हम कौन कौन से अंक लेंगे, 7 और 2, जहाँ 5 लिखा है वहीं पर लिख देना 7 माइनस 2। वाई स्क्वायर बाहर माइनस लगा रहेगा, अंदर आएगा 7 माइनस 2 ब्रैकेट बंद वाई माइनस का 14। ठीक है, वाई स्क्वायर यहाँ पर 7y हो जाएगा, और बाहर माइनस है तो चिन्ह बदलेगा, तो 7y किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ कितना हो जाएगा, 2y, 2 पहले से ही माइनस का था, बाहर भी माइनस था, तो 2 का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2y और माइनस का 14। 2 पद ये और 2 पद ये कॉमन ले लीजिएगा। तो पहले हमें कॉमन मिल रहा है कितना, y, तो अंदर बचेगा y माइनस का 7। यहाँ कॉमन कितना मिल रहा है, 2, प्लस का 2 कॉमन लिया, कितना बचेगा, y माइनस का 7, कितना आ जाएगा, y माइनस 7 कॉमन बचेगा, y प्लस 2। ये हमेशा याद रखना है, यहाँ पर ब्रैकेट आपको लास्ट में कॉमन दिख ही रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो एक बार चेक कर लेना, कहीं आपने कहीं गलती तो नहीं कर दी माइनस प्लस की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सेम वैसे ही चलना है जैसे बताया था। ऐसी दो संख्याएं ढूंढ करके लेकर आइए जिनका गुणनफल क्या हो, 5 चौके 20, जिनको गुणा करने पर हमें मिले कितना, 20, और जिनको जोड़ने पर कितना मिले, 9। ठीक है, प्लस का साइन था, जोड़ने पर कितना मिले, 9 मिले। ढूंढिए कौन सी ऐसी संख्याएं हैं। तो 5 चौके 20 होता है, और 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो वो संख्याएं आपकी रहेंगी 5 और 4। तो जहाँ पर 9 लिखा होगा वहीं पर लिखना है 5 प्लस 4। तो लिख दो यहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 5 प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, चलो 5x स्क्वायर ब्रैकेट खोल देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5x, और यहाँ आ जाएगा 4x प्लस का 4। ठीक है, कॉमन ले लीजिएगा, 2 पद ये 2 पद ये, कॉमन देखेंगे तो कॉमन क्या मिल रहा है, पूरा 5 और x भी कॉमन है। तो यहाँ क्या बचेगा, पहले पद में से 5 बाहर ही आ गया, और x स्क्वायर में से x बाहर आया तो अंदर बचेगा x, और यहाँ पर 5x पूरा बाहर आ गया, अंदर बचेगा प्लस 1। यहाँ 4 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, 4x में से 4 बाहर आया, अंदर बचेगा x, और 4 में से 4 बाहर आ गया तो 4 एकम 4 बचेगा। ठीक है, फिर से देखो ब्रैकेट सेम सेम दिखे, यहाँ पर हर हाल में ब्रैकेट सेम दिखेगा, तो आपका आंसर बन जाएगा x प्लस 1 5x प्लस 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क में, इसको ज़रूर सॉल्व करिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या आंसर आपका निकल करके आ रहा है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं होमवर्क में आपको दे रही हूँ, इसको सॉल्व करके ज़रूर आंसर जो है वो कमेंट में टाइप कीजिएगा, नहीं तो कल जो है वो मैं इस क्वेश्चन को आपको करा दूँगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन।
चलिए तो आज इतना ही रखते हैं और कल हम इस गुणनखंड से जुड़े हुए सारे के सारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको कंप्लीट करेंगे। चलिए तो मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।